वेलकम टू रमजान खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पोल्ट्री फार्म हाउस बनाने के बारे में। तो एक छोटा फार्म कैसे बना सकते हैं जिसमें 100, 200 या 500 चूज़ा घरेलू पैमाने पे आप उसकी फार्मिंग कर सकते हैं। उसमें आप ब्रायलर भी रख सकते हैं, उसमें आप गोल्डन मिस्री भी रख सकते हैं, सील का काम करना चाहें, लोमन ब्राउन रखना चाहें, एनीवे पोल्ट्री में जो भी आप जिस ब्रीड पे भी काम करना चाहें तो कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप जो है वो ओपन फार्म बनाएं। ठीक है, उसमें ईंटों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लकड़ी के भी केजेस बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ का जो ख्याल अक्सर होता है कि सवाल किया जाता है कि कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई हो कि जिसमें हम चूज़ा जो है वो 150 रख सकते हैं। इसके लिए इंशाल्लाह आपके साथ एक फार्मूला शेयर कर। गोल्डन मिस्त्री को कितनी जगह रिक्वायर्ड होती है अंडा देने तक, ये आप पे मुतासर है कि आप उसको पट्टी बना के सेल करना चाहते हैं या कि अंडे तक लेके जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कितनी इसको जगह दरकार होती है, कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई का शेड बनाना ज़रूरी है। अगर आपने ब्रायलर फार्मिंग करनी है तो उसके लिए कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई का रखनी चाहिए और कितने पार्ट के लिए आपने उसको इस्तेमाल करना है। तो पहले बात करते हैं आप गोल्डन मिस्री के हवाले से। अगर आपने छोटा चूज़ा डालना है, उसको अंडे तक लेके जाना है, तो उसके लिए आपको जो है वो 1 से लेके 1.5 मुरबा स्क्वायर फुट तक जगह जो है वो चाहिए। कमो बेश 1.5 मुरबा स्क्वायर फुट देते हैं जब आप मुर्गी को अंडे तक लेके जाते हैं। उससे ये फायदा होता है कि बर्ड आपका जो है वो स्ट्रेस में नहीं रहता, बेहतर जगह फील होती है। अगर आप उसी जगह में केज लगाना चाहें तो केज में जगह जो है उसकी कम हो जाती है। तो आज हम सिर्फ ओपन फार्म की बात करेंगे। ठीक है, केजेस की इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर ब्रायलर रखना चाहेंगे तो ब्रायलर को हम जो है वो ओपन फार्म में वैसे कंट्रोल शेड में जो जगह देते हैं वो 0.75 मुरबा स्क्वायर फुट जगह देते हैं। लेकिन ये तब ये होता है कि जब इसका वज़न 2 kg 1800 से 2 kg तक ये जगह है। अगर ये सुपर आप लेके जाते हैं इसको 3 kg या उससे करीब लेके जाएंगे, इसके लिए इसको जगह मज़ीद ज़्यादा चाहिए। एक ओपन फार्म बनाएं। ठीक है, उसमें लकड़ी के बॉक्सेस भी बना सकते हैं, उसमें भी रख सकते हैं। ब्रायलर की जगह मैं आपको बता दें कि 0.75 मुरबा स्क्वायर फुट चलेगी। गोल्डन मिस्री लोमन ब्राउन जो है उसके लिए 1.5 मुरबा स्क्वायर फुट चलेगी अंडों तक। अच्छा, पहले जो छोटे चूजे हैं उसके लिए तो जगह आपको पता है जितनी वो बेहतर इसमें रह सकता है वहाँ तक देते हैं। ठीक है, वो हर हफ्ते के हिसाब से होती है। इंशाल्लाह उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा कि हर हफ्ते में कितनी ऐसी जगह कमोवेश देनी चाहिए। लेकिन आज सिर्फ बात करेंगे कि शेड बनाने में। इसमें यह कि कुछ दोस्तों के सवाल होते हैं कि अक्सर लोग जो है छतों पर ज़्यादा बनाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ जो है वो धूप का बहुत मसला होता है या सर्दी का बहुत मसला होता है। तो कोशिश करें कि इसकी जो एक दीवार है बैक साइड वाली, जैसे आमतौर पे पर्दे वगैरह बने होते हैं, तो आपने अगर उन्हीं को इस्तेमाल करना है तो फ्रंट पे इसको मुकम्मल सिर्फ पिलर दें जहाँ आपने गार्डर वगैरह डालना है। आगे जो है उसमें जाली लगाएं। ठीक है, हवादार जो जाली मिलती है वो इस्तेमाल करनी है आपने। अब अगर हाइट की बात करें तो हाइट आपने कमोबेश वो 5 से 6 फुट रखें छत पे। उसकी वजह से जितना हाइट अच्छी होगी उसमें उतनी वो हीट जो है वो नीचे कम आएगी, बट आपका उतना ईजी रहेगा। अगर हम हाइट कम रखते हैं तो आपका बर्ड जो है वो आपको तंग करेगा, उसमें वो हीट के मसले आएंगे, इसलिए हाइट थोड़ी बेहतर रखें। अच्छा, उसकी जो बैक दीवार है उस पर भी वेंटिलेशन के लिए आप सुराख भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, और उस पर एग्जॉस्ट फैन का मगरब जो है उसकी वो लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए। अक्सर जो है वो इस तरह भी बन जाते हैं, लेकिन अगर हो सके, अगर आपने वहाँ साइड मशरक मगरब नहीं बना सकते, शुमाल जनूब बनाना है, तो उसमें ये होता है कि जब सूरज निकलेगा तब भी वो सारा दिन उसकी धूप अंदर रहेगी और दोपहर को थोड़ी देर के लिए वो धूप निकलेगी। शाम को के बाद फिर जितनी भी धूप है वो आपके डायरेक्ट जो है वो सूरज अंदर लगेगा। तो इसमें यह है कि जैसे सूरज चढ़ना शुरू होगा तो उसकी शुआएं जो है अंदर पड़ेंगी। ठीक है, आपका टेम्परेचर अप हो जाएगा गर्मी में। तो जैसे सूरज गरूब होने के करीब जाएगा दूसरी साइड पे, तो दूसरी साइड से धूप अंदर आएगी। तो बेहतर यही है कि आपने मशरक और मगरब इस तरफ जो है ना आपने उसकी लंबाई चौड़ाई रखनी है। अच्छा, अब ये है कि इसमें आप देख लें कि कितनी लंबाई है कितनी चौड़ाई है। उसके लिए फार्मूला एक होता है कि अपनी पैमाइश करें जगह की, जितनी आपकी लंबाई है और जितनी आपकी चौड़ाई है उसकी ज़रब कर लें। लंबाई ज़रब चौड़ाई वो आपका आ जाएगा मुरबा स्क्वायर फुट। तो उसको आप देख लें कितना मुरबा स्क्वायर फुट है। अगर ब्रायलर रखना है तो ओपन फार्म के लिए 1 मुरबा स्क्वायर फुट। ठीक है, अगर आपने देसी मुर्गी रखनी है तो 1.5 मुरबा स्क्वायर से 2 मुरबा स्क्वायर फुट, क्योंकि छत पे गर्मी ज़्यादा होती है तो इसके लिए आपने ज़्यादा आपको जगह दरकार होगी। ठीक है, अब जगह का आपको आइडिया दे दिया। अच्छा, इसमें यह है कि नीचे जो आप हम बूरा का इस्तेमाल करते हैं, वो अक्सर वो सवाल करते हैं कि बूरा कितना डालना चाहिए, उसका जो है वो क्या सेटिंग है। हम कंट्रोल शेड में जो है वो फी मुरबा स्क्वायर फुट 500 ग्राम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप के पास कम है परादा तो उस हिसाब से आप वो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने आपको आइडिया दे दिया है। जो होते हैं वो तकरीबन मेरे ख्याल 15 से 20 चूज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, तो मैनुअल होते हैं।
तो अगर वाटर लाइन इस्तेमाल करनी चाहिए, जैसे ये वाटर लाइन है, तो 10 से 12 से 15 चूज़ों को आप एक निप्पल के हिसाब से आप वाटर लाइन भी लगा सकते हैं। तो कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा अपना एक्स्ट्रा पानी होगा आपको के जानवरों के पास, उतनी उसकी ग्रोथ अच्छी रहेगी, आपको प्रॉब्लम मसाइल कम आएंगे। उसके बाद फीड का मरला आता है। ठीक है, फीड में आपने कोशिश करनी है कि हर बर्ड की अपनी अपनी फीड होती है। अक्सर मुझे जो है वो दोस्त मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पे पूछते हैं कि हम फीड कौन से डालें, कैसे डालें। ब्रायलर की फीड कभी भी गोल्डन मिश्री या लोमन को नहीं डालनी, ठीक है, क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन होती है, हाई एनर्जी फीड होती है। आपका जो देसी बर्ड है उसको हम वात के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्रायलर की फीड ब्रायलर को इस्तेमाल होती है, गोल्डन मिश्री देसी असील जो भी हैं, ठीक है, वो उसके लिए लेयर की जो कमर्शियल फीड है वो इस्तेमाल करते हैं।